मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। शास्त्री प्रथम खंड प्रतिष्ठा प्रथम पत्र में साहित्य के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण निर्धारित है। आज साहित्य दर्पण में प्रतिपादित काव्य लक्षण का विचार किया जा रहा है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य स्वरूप के संबंध में विभिन्न आलंकारिकों के मतों का विवेचन किया, किंतु किसी का मत युक्ति संगत नहीं होने के कारण अपना मत उपस्थापित किया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का स्वरूप है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात काव्य वह वाक्य है जो रसात्मक हो, यानी रसात्मक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसका आत्म तत्व रस हुआ करता है, अथवा जिसे जीवित रखने वाला एकमात्र सार तत्व रस है। रस के बिना कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। यहाँ रस का अभिप्राय केवल श्रृंगारादि रस नहीं, अपितु वह है जो आस्वाद विषय हो। इस रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते इति रसः के आधार पर जो भी सहृदयों के आस्वाद के विषय हुआ करते हैं, जैसे कि भाव, रसाभास, भावाभास आदि आदि, वे सभी यहाँ विवक्षित और समुचित हैं। इस प्रकार रसात्मक जो वाक्य वह काव्य है। तो जिज्ञासा होती है कि वाक्य क्या है। इस संबंध में साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः, अर्थात वाक्य वह है जिसमें आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति से युक्त पद समूह हो। आकांक्षा कहते हैं प्रतीति पर्यवसान विरह, अर्थात प्रतीति का अर्थ है ज्ञान और उस ज्ञान का पर्यवसान अर्थात अंत। इस प्रकार ज्ञान का अंत यानी संपूर्ण ज्ञान, उस संपूर्ण ज्ञान का विरह अर्थात अभाव। फलितार्थ में कहा जा सकता है कि संपूर्ण ज्ञान न होने की स्थिति आकांक्षा है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि श्रोता की जिज्ञासा रूप ही आकांक्षा है। आकांक्षा से रहित पद समूह वाक्य नहीं हो सकता। योग्यता कहते हैं पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव, अर्थात पद का अर्थ पदार्थ है, तो पदार्थों के परस्पर संबंध में अर्थात एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ से संबंध में किसी प्रकार की बाधा का अभाव, अर्थात एक पदार्थ के दूसरे तीसरे पदार्थ से समन्वय स्थापित होने में किसी प्रकार की बाधा न होना योग्यता है। आसक्ति कहते हैं बुद्धि विच्छेद, अर्थात बुद्धि में विच्छेद नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि श्रोता में पद प्रतीति का
अविच्छिन्न प्रवाह। पद प्रतीति के प्रवाह की विच्छिन्नता का कारण काल व्यवधान है, अर्थात कालजन्य व्यवधान से पद प्रतीति में विच्छिन्नता आ जाती है, जिससे पद प्रतीति नहीं हो पाती। जैसे आज प्रातःकाल देवदत्त पद का उच्चारण किया, सायंकाल में ग्रामम पद का उच्चारण किया तथा कल गच्छति पद का उच्चारण करेंगे। इसमें कालजन्य व्यवधान से पद प्रतीति नहीं हो पाती है, इसलिए पद प्रतीति का अविच्छिन्न प्रवाह ही आसक्ति है। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता तथा आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है, और रसात्मक जो वाक्य वह काव्य कहलाता है। उदाहरण के लिए साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि शून्यम वासगृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित् शनैः निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता। अर्थात नवोढ़ा सुंदरी ने देखा कि शयन गृह से सभी लोग जा चुके हैं। वह अपनी सेज से कुछ कुछ धीरे धीरे उठी। उसने नींद का बहाना बनाए सोने वाले अपने प्रियतम का मुंह बड़े ध्यान से देखा। उसे सचमुच सोया समझकर निश्चिंतता के साथ उसका मुख चुंबन कर लिया, और जैसे ही उसके कपोलों पर आनंद का रोमांच देखती, वह लज्जा से अपना मुख झुकाए खड़ी हुई कि उसके प्रियतम ने हंस हंसकर बड़ी देर तक उस पर चुंबनों का बौछार शुरू कर दी। यह अमरु शतक का पद्य है। यहाँ नायिका नवोढ़ा है तथा अभिनव समागम का वर्णन किया गया है। यहाँ जो वाक्य है वह काव्य है, क्योंकि इसमें इसका जीवनाधायक संभोग श्रृंगार रस साक्षात विद्यमान है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यह काव्य का स्वरूप निरूपण